जनता के ऊपर है। जनता देखिए क्या है, हम समाज सेवी लोग हैं और अगर हमारा समाज चाहेगा कि नहीं आपको आना चाहिए तो वो भविष्य है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो कोई अभी तो ऐसी कोई मतलब प्लानिंग नहीं प्लानिंग नहीं नहीं है बिल्कुल। पॉलिटिशियन। महिला तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया का फायदा उठा रही है कि अगर 70% अच्छाई जा रही है महिलाओं के लिए सोशल मीडिया में, तो 30% बुराई भी दिख रही है। जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपीएम ब्लॉग्स में। मैं हूं शिवम सिंह राजपूत और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीणा मानवी जी। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एमपीएम ब्लॉग्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम तो सबसे पहले तो हम लोग यही आपसे पूछना चाहेंगे कि लाइक हमने फर्स्ट टाइम जब सोचा था कि हम लोग एमबीएम ब्लॉग्स नाम का चैनल स्टार्ट करेंगे और इस पे ब्लॉग्स और पॉडकास्ट करेंगे अपना दोस्त सब मिलके। तो फर्स्ट टाइम आपने कभी सोचा था कि हम महिलाओं के लिए कुछ कब ऐसा सोचा था कि हाँ महिलाओं के लिए मैं कुछ करूंगी? नहीं, महिलाओं के लिए तो ऑलरेडी काम हो रहा था जी और चूंकि हमारे डुमरांव के अध्यक्ष पम्मी सिंह है, तो उनका एक सपना था कि नहीं हम जब इतना काम कर रहे हैं तो हमारा अपना भी एक चैनल होना चाहिए जिसपे हम काम कर सके, या फिर बक्सर की पूरी टीम आप जैसे युवा लोगों मिलके जी तो एक मौका दिया। चूंकि महिला विकास मंच एक ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के तहत हम स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं, अनाथ आश्रम खोल सकते हैं, किसी को भी रोजगार दे सकते हैं। तो दिस इज वन काइंड ऑफ रोजगार, एमवीएम खबर। तो अच्छा है, एमवीएम खबर है और मैं बैठी हुई हूँ और मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो अच्छा फील हो रहा है। नहीं तो मैम मेरा जो सवाल था आपसे कि आपने कब सोचा था पहली बार कि पहली मैं बार महिलाओं की मदद करूंगी? लाइक कभी तो ये फील तो हुआ बहुत होगा। लंबी कहानी है, मतलब इतनी लंबी कहानी है कि अगर अतीत में जाएंगे तो शायद बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में शॉर्ट में है बताइए कि जी। कोई भी व्यक्ति, जो मैं बार बार हर उसमें कहती हूँ कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दवा बन जाती है। तो ये महिला विकास मंच उसी दर्द की दवा है। जी मतलब जीवन में इतना कुछ संघर्ष रहा पर्सनली जीवन में कि उसे फिर मुझे लगा कि देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट होते हैं। आजकल की महिलाओं में क्या है कि नहीं, थोड़ा-सा झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ तो वो थाना, पुलिस, कोर्ट, जी, आजकल कचहरी तो केस करके हो जाता है वहाँ पे। केस हो जाता है, चीज़ें खराब हो जाती। लेकिन मेरा अपना मानना है कि किसी महिला को अपने संस्कार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। जी, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आप अगर कर्मठ हो, तो जीवन में आपका उद्देश्य अलग होना चाहिए। इन सब चीज़ों से अलग हट के काम करना चाहिए। तो उसी में ये बन गया और बन के फिर आज यहाँ तक पहुँच गया। लाइक बहुत पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं कोई ये प्लानिंग नहीं थी, ऐसी मतलब। कोई प्लानिंग थी ही नहीं कि भविष्य में कभी। बस चूंकि जीवन जब मैंने स्टार्ट किया अपने करियर, दो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पढ़ाना लिखाना कैरियर तक पहुंचाना, फिर कभी मैं एक एजुकेशनल से जुड़ी रही, कभी से स्कूल उस स्कूल इधर उधर करके कैरियर बनाया मैंने अपने। कैरियर, अगर मेरे कैरियर पे आप बात करोगे तो मेरा एजुकेशनल फील्ड ही मेरा कैरियर रहा है जी, 17 साल तक, और उसके बाद पिछले 10 साल से रियल एस्टेट मेरा कैरियर रहा है। तो उसी तरह महिला विकास मंच कोई पैसे कमाने का संगठन नहीं है कि इससे हमको पैसा कमाना है। पैसा कमा चुके जीवन में, अब है कि समाज को कुछ देना है। एक संदेश देने के लिए आए थे, लेकिन जब निकले ना इस दलदल में तो ये महसूस हुआ यार भाई बहुत गंदगी है, सम मतलब इतनी गंदगी होगी ये मैंने नहीं सोचा ये था। पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें हैं। पॉलिटिकल तो अलग मतलब चीज है। पॉलिटिक्स भी इसको मिला देते हैं दोनों चीजों को। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब ये फैमिली देखिए, महिला विकास मंच क्या है, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये घरेलू हिंसा उत्पीड़न। तो पहले क्या था, घरेलू हिंसा उत्पीड़न हमारे जमाने में सच में होता था और महसूस होता था कि नहीं महिलाएं बहुत प्रताड़ित हो रही हैं। लेकिन अब जब हम इस जमाने में आए, कलयुग में, हम कलयुग के ही हैं, लेकिन 20 साल पीछे चले जाते हैं और 20 साल आगे तो पता चल रहा है पुरुष भी प्रताड़ित है। जी, आजकल तो बहुत सारे झूठे केसेस भी हो जाते हैं आम पुरुषों बहुत पे। केसेस बहुत जी केसेस में आपने देखा है, हमने लड़कों को भी जान बचा के निकाला है। तो ये सब जीवन है, तो इसलिए ये तमाम चीजों का सोशल मीडिया इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया आजकल के समाज पे, जो कि नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। और इसमें पेरेंट को बहुत ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चों को। जी, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपने पैसे की बात मतलब कि ये कोई पैसे कमाने का मतलब जरिया नहीं है। तो जो ये जो पूरा महिला विकास मंच है, तो इस पे मतलब कहीं ना कहीं से तो कुछ फंड्स आते होंगे, कुछ तो आते होंगे। लेकिन क्योंकि अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो इसको आसानी से आप संभाल नहीं बिल्कुल, सकते मैं हैं। बताती हूँ कैसे फंड आता है, वो भी मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ मेंबरशिप चार्ज है। महिला विकास मंच में आज हजारों हजार सदस्य हैं जी और जो राष्ट्रीय पद पे जो सदस्य हैं उनसे 11,000 रुपए सालाना लेते हैं, क्योंकि 11। वेल ऑफ। अब हम कमा रहे हैं, जब लाखों महीना कमा रहे हैं
तो अगर साल का 12 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 1,000 रुपया महीना अगर नहीं समाज के लिए लोग निकालेगा तो काहे का समाज सेवा भैया। तो जो वेल ऑफ लोग हैं ना, वो लोग हमें कोई 11,000 कोई 21,000 रुपए सालाना देते हैं, जो पर्दे के पीछे के लोग हैं। उसके अलावा हमारा सदस्यता शुल्क होता है, हम फ्री में किसी को सदस्य नहीं बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि 10 रुपए में हम सदस्य बना लें। हमारे पास वही सदस्य बनेंगे जिनमें सक्षमता होगी। अगर आप में समाज सेवा के लिए सबसे पहले आपको सक्षम होना जरूरी है। आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप समाज सेवा कैसे करोगे, ये बताओ। ये भी पॉसिबल नहीं है हाँ क्योंकि बिल्कुल। फाइनेंशियल कंडीशन भी हाँ, अच्छी तो होनी चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, 500 1000 रुपया महीना उनके लिए कुछ नहीं है। अब ऐसे ऐसे 100 लोग हैं। अब 100 लोग अगर 1000 रुपया महीना दे रहे हैं तो आप समझ जाओ कि मेरे पास तो आ रहा है उतना, और उससे ज्यादा तो मैं समाज सेवा करती नहीं हूँ। जी। और बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज भी होती है मतलब सोशल मीडिया पे या फिर हमने देखा है बहुत सारी जगह पे, तो कंट्रोवर्सी को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं? नेगेटिवली लेती हैं, वेरी पॉजिटिवली? पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, कोई भी कंट्रोवर्सी तभी आपके उस जीवन में आएगा ना। अब एक बात बताइए, कभी किसी भूखे नंगे पे कंट्रोवर्सी होते नहीं आपने जी, देखा है? जी नहीं। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस और प्लस जो बड़े बड़े केसेस होते हैं या कंट्रोवर्सी होते हैं, वो देखिए बड़े बड़े नेता अभिनेता दिग्गज लोगों पे होते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी जितनी ज्यादा बढ़ेगी इसका मतलब हम उतना बेटर काम कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे ऊपर किसी की नजर ही नहीं है। अरे नजर है तब ना चार दोस्त बनेगा तो चार दुश्मन भी बनेगा। तो ये हमारा पॉजिटिव ही है। लोग कंट्रोवर्सी करें और हम इंतजार करते हैं कि वो लोग आए दिन। देखिए अगर मेरे कंट्रोवर्सी करने से किसी की रोजी रोटी चल रही है यूट्यूबर्स भाइयों की, यूट्यूबर्स की। तो वो भी तो एक समाज सेवा है ना भाई, उसको कैसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं, ये बताइए। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं कि जो कंट्रोवर्सी पे अपना घर हाँ चला रहे हैं। बिल्कुल 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 कंट्रो लेकिन वो भी एक वक्त थक जाते हैं कंट्रोवर्सी करते करते। और एक दो यूट्यूबर भाई ऐसे हैं जो लगातार कंट्रोवर्सी ही कर रहे हैं महिला विकास मंच का, तो वो बाइस्ड है। वैसे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वैसे लोग वो होते हैं जो जीवन में जो कुछ नहीं कर पाता है वो कंट्रोवर्सी करता है। जी। तो वो दया के पात्र होते हैं, इसलिए उनपे दया खा के छोड़ देना चाहिए। और कंट्रोवर्सी और पॉलिटिक्स मतलब काफ़ी एक तरीके से बोल सकते हैं जुड़ी हुई चीज़ें आजकल के ज़माने में लगती बिल्कुल है। बिल्कुल तो आपने कभी-कभी सोचा है कि मैं पॉलिटिक्स में कभी जाऊँगी, ऐसा कुछ? नहीं, जनता के ऊपर है। जनता देखिए क्या है, हम समाज सेवी लोग हैं और अगर हमारा समाज चाहेगा कि नहीं आपको आना चाहिए तो वो भविष्य है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो अभी कोई तो ऐसी कोई मतलब प्लानिंग प्लानिंग नहीं। नहीं नहीं है बिल्कुल। पॉलिटिक्स में कुछ भी। हम्म। और फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? मतलब फ्यूचर में कुछ आप सोचते होंगे कि मैं कुछ इस महिला विकास मंच को नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ थोड़ा और आगे? देखिए मेरा फ्यूचर प्लानिंग यही है, जहां तक महिला विकास मंच को कार्य करना था 9 राज्यों में, आप ये सोचो एक मामूली सी महिला जिसका कोई बैकअप नहीं है, वो अगर यहाँ बिहार से उठ के 9 राज्यों तक पहुंच गई है, तो आप ये सोचिए कि अगर हम सिर्फ बिहार के किसी एक क्षेत्र में काम करते तो वो तमाम मंत्री विधायक से बेटर काम जी, करते, बिल्कुल। है ना। और वो 9 स्टेट्स कौन से हैं वो बताइए दर्शकों को? कौन सा? 9 स्टेट्स जो आपके 9 राज्य हैं, जहाँ पे महिला विकास मंच का अच्छा, प्लेटफ़ॉर्म बिहार झारखंड बंगाल उत्तर प्रदेश तेलंगाना जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली दिल्ली आसाम एंड प्लस ग्रेटर नोएडा चूंकि उधर है हरियाणा। 9 नहीं 10 हो गए टोटल। 10 हो गए। जी। और मतलब हम लोग बचपन में भी तो आपकी मतलब बचपन से लेके अभी तक की आपकी लाइफ़स्टाइल के बारे में थोड़ा शॉर्ट समरी टाइप का बताइए? मैं बहुत मिडिल फैमिली की बेटी रही हूँ और मेरे फादर जो है वो केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल थे। मेरा एजुकेशन भी केंद्रीय विद्यालय से ही हो रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि फादर का नागपुर में देहांत हो जाता है एक्सीडेंट में, और वहां से हमारी जीवन में मतलब फैमिली जीवन में करो, चूंकि मैं इकलौती बेटी थी। मेरे भैया जो है वो एनआईटी कटरा में पढ़ रहे थे, उनको छोड़ के आना पड़ा, अनुकंपा के आधार पे वो जॉब लेते हैं। और फिर चूंकि मेरा उस समय मैं नागपुर में पढ़ रही थी और मेरे को बड़ी इच्छा थी कि मैं एक पत्रकार बनूं, तो मैंने उस समय ना ये सोशल मीडिया मास मीडिया ये सब नहीं हुआ करता था, वो सब बहुत कम प्रिंट मीडिया में लोग, तो मैंने प्रिंट मीडिया से टीवी भी कम ही होता था हाँ पहले। क्राइम पे मैंने रिपोर्टिंग की। उसके बाद मैं जब आई एक जन मुक्ति आह्वान के नाम से बिहार आई, अपना एक पेपर पब्लिश किया मैंने, और जन मुक्ति आह्वान वीकली न्यूज़पेपर था। उसी दरमियान इंटरव्यू का सिलसिला चालू हुआ। अब बताइए बिहार का वो जमाना 94 95, और उस समय जब मैं गई तो भाई बोलने में हमको गुरेज नहीं, लालू यादव और सुभाष यादव साधु यादव का जमाना था, जी। लड़कियां उठा ली जाती थी। अब मैं अनमैरिड सी कम सिन सी लड़की, सबने मुझे डरा दिया। फिर मैं एजुकेशन में चली गई, फिर वहां से मेरा करियर जो एजुकेशन में स्टार्ट हुआ, फिर एजुकेशन से होते होते आज मैं आप लोग के सामने आती हूँ। और देखिए जैसा कि आप बोल रहे थे कि पहले महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी और तो सोशल मीडिया के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी
महिलाएं आगे भी बढ़ी हैं सोशल मीडिया की वजह से। हाँ, अब हाँ। उस प्रकार से मतलब बोल सकते हैं कि लोग दबाते नहीं है महिलाओं को, क्योंकि हाँ, हाँ। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, कभी भी बिल्कुल, किसी को भी बिल्कुल। आप तो जानकारी रील्स दे सकते देखो, हैं। महिला तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा रही हैं कि अगर 70% अच्छाई जा रही है महिलाओं के लिए सोशल मीडिया में, तो 30% बुराई भी दिख रही है। जी। तो इस तरह से तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, तो इसलिए बहुत अच्छे के साथ-साथ बुराई भी समाज में आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू। इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि समाज में अच्छाई परोसिए, बुरी चीज़ों पे रोक लगा दीजिए, इग्नोर कीजिए, आगे बढ़ जाइए। और जैसा कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो क्या आप बिहार से, मतलब बर्थ प्लेस के बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए? देखिए, मेरा ना बचपन से मैं बाहर-बाहर पढ़ी, भूटान, कभी राजस्थान, कभी नेपा। मेरा जन्म जो है, मेरे फादर पोस्टेड थे तो पानागढ़ में हुआ था, बंगाल मतलब के। ओरिजिनली आप कहाँ से हैं? बिहार की हूँ मैं। बिहार की? हाँ, मैं वैशाली, मेरा दादी का घर बेलकुंडा हुआ, वो अच्छा। एक छोटा-सा गाँव है महुआ में, हुँ। और नानी का घर हाजीपुर हुआ, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार के वैशाली जिला की मैं बेटी हूँ। जी। और पटना सिटी में मेरी शादी हुई, तो पटना की बहू हो गई मैं, वैशाली की बेटी हो गई मैं, तो यही मेरा जीवन रहा। और 2 प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, दोनों अब सेटल हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, करियर कर रहे हैं, यही मेरा जीवन है। तो मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे एमवीएम व्लॉग्स पे आने के लिए। थैंक मैं यू अब सो मच। हमारी पूरी टीम आपकी बहुत आभारी है कि आप थैंक हमारे यू चैनल सो पे आए। मच। और फ्यूचर में ट्राई करेंगे और भी आपके साथ पॉडकास्ट करें, जब भी थैंक यू। सिचुएशन बनेगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।